जीरो थॉट माइंड स्टेट यानी शून्य विचार स्थिति। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे विचारों का आना जाना लगा ही रहता है। ऐसी सिचुएशन में हमारा मन विचलित रहता है और हमें परेशान करने की कोशिश करता है। शून्य विचार स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिससे आप मन में आने वाले विभिन्न विचारों पर मनन चिंतन नहीं करते और आपका मन कई प्रकार की उलझनों से बच जाता है। यानी जीरो थॉट मतलब एक ऐसी अवस्था जब आपके दिमाग में एक भी विचार नहीं होता। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो यह करने में कामयाब होते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक शोध में इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। कई साधुओं को 4 डिग्री के ठंडे रूम में बिठाया गया और एक बहुत ठंडा कपड़ा उनके शरीर पर चढ़ा दिया गया। फिर साधुओं ने मेडिटेशन के जरिए अपने आप को जीरो स्टेट में ले आए और उसके बाद वह कपड़ा इतना गर्म हो गया कि उसमें से आग निकलने लगी। इतनी शक्ति होती है जीरो स्टेट में। आप पूछ सकते हैं मेडिटेशन और जीरो स्टेट में क्या अंतर है। मेडिटेशन यानी ध्यान में आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं और जीरो थॉट स्टेट में आप कुछ नहीं करते। मतलब मेडिटेशन में आप कुछ करने की कोशिश करते हैं पर जीरो थॉट स्टेट में आप रहते हो, कुछ करने की कोशिश नहीं करते हो। यानी मेडिटेशन करते करते आपका दिमाग जब इतना शांत हो जाता है कि कोई विचार नहीं आता तो इसे जीरो स्टेट कहा जाता है। शून्य विचार अवस्था एक ध्यान अवस्था ही है। यह ध्यान का अगला स्तर है जिसमें हम ध्यान की इतनी गहराई पर चले जाते हैं जहां कोई विचार उठता ही नहीं है, तो हम शून्य विचार अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें आप अपनी इच्छा से नहीं जा सकते बल्कि आपको इसके लिए लंबा समय तक अभ्यास करना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखना होगा, तभी इस शून्य विचार अवस्था में प्रवेश कर पाएंगे। यदि आप पहले से ध्यान करते हो तो आप शून्य विचार अवस्था का भी अभ्यास करें। बस आप एक शांत वातावरण में बैठें और अपने मन को शांत करें। अपना ध्यान हर जगह से हटा दें। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो कुछ समय बाद आपके मन में एक नया विचार आता है। तब अपनी आंखें खोलें और फिर से वही अभ्यास शुरू करें। बस एक बात याद रखें, तनाव ना लें और यह ना सोचें कि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। बस अभ्यास करते रहें। शून्य विचार अवस्था ध्यान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बुद्ध धर्म के अनुसार शून्य विचार अवस्था में हम अपने मस्तिष्क की उच्चतम क्षमता को प्राप्त करते हैं और यदि हम शून्य विचार अवस्था प्राप्त कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। शून्य विचार अवस्था के बाद आविष्कार करना आसान हो जाएगा क्योंकि हम अपनी रचनात्मकता या कल्पनाशीलता को चरम स्तर पर बढ़ा देते हैं। यह सच है कि यह बहुत ही कठिन है और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बात जो हमें समझनी होगी वह यह है कि यदि हम थोड़े समय के लिए यानी 1-2 मिनट के लिए शून्य विचार अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं तो हम अपने दिमाग की बहुत ही सूक्ष्म क्षमताओं को अनलॉक कर देते हैं और आप अद्भुत शक्तियों का अनुभव करते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारी शक्तियां होती हैं जिसे हम लोग चमत्कार कह देते हैं, पर यह सारी शक्तियां हमारे अंदर ही छुपी रहती हैं। जैसे 4 डिग्री वाले ठंडे रूम में साधु अपना कपड़ा गर्म कर सकते हैं और यह तो सिर्फ एक झलक मात्र है। ऐसी और भी कई चीजें होती हैं जो आप जीरो थॉट स्टेट में अनुभव करेंगे। जैसे किसी को भी अपनी मन की शक्ति से ठीक कर देना। ऐसे लोगों को तो आपने देखा ही होगा जो दूसरों की बीमारियां ठीक कर देते हैं और किसी की भी सारी दिक्कतों को अपने दिमाग से ही दूर कर देते हैं। दूसरों की मन की बात पढ़ लेना, किसी भी फीलिंग्स को जान लेना, यह सब शक्तियां जीरो स्टेट में मिलती हैं। और भी बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियां जैसे एस्ट्रल ट्रैवल जीरो स्टेट माइंड में प्राप्त होती है। जीरो स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको मेडिटेशन की गहराई में उतरना होगा। अभी आप कहते हो ना दिमाग शांत ही नहीं होता, पर ध्यान करते करते एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको अपना दिमाग शांत नहीं करना होगा, वो खुद शांत हो जाएगा और हमेशा शांत रहेगा। तो आप जब चाहे जीरो स्टेट में जा पाएंगे और वह सब कर पाएंगे जो आपको अभी असंभव लगता है। तो मैं आशा करता हूं कि हम सभी को ध्यान का प्रयास करना चाहिए। शायद
भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे दिमाग को शांत करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वह शांत हो जाएगा और हमेशा के लिए शांत रहेगा। फिर आप जब चाहें उस शून्य विचार अवस्था यानी जीरो थॉट स्टेट में जा सकेंगे और वह सब कर सकेंगे जो आपको अभी असंभव लगता है।